हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे चांस बनते हैं कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएं हर एग्जाम के अंदर, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का हो। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और आपसे क्या पूछा गया है कि क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं, तो ये जो टीबी रोग होता है, क्षय रोग, ये मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो क्षय रोग की बात करें, टीबी रोग की बात करें, तो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये करता है फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपका आंसर हो जाएगा टीबी रोग किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज तो हमने देख ली। और इस रोग की बात करें, टीबी रोग की, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि टीबी रोग जो है ये किस तरह का रोग है, तो ये किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। और किस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, इससे पहले देखो आपने देखा कि जो टीबी रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। तो जो जीवाणु, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के कारण जितने भी रोग होते हैं उनको याद करने की काफी आसान ट्रिक रखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, जिससे क्या होगा कि जितने भी रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। देखो ट्रिक क्या है, बस ट्रिक सिंपल सी, टीकू सीडी में बनी पटाखा, बस इतना से याद रखना है। टीकू नाम की कोई बंदी, आप याद रख लो कि टीकू जो है वो सीडी में बनी पटाखा, बस इतना से याद रखना है। अब देखो टी से क्या बन रहा है? टिटनस और टीबी। जो टिटनस और टीबी रोग है ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। कू से बना कुष्ठ रोग, सी से बना सिफिलिस, डी से बना डिप्थीरिया, मे से बना मेनिंजाइटिस, बे से बना ये ब्यूटुलिज्म, जिसको भोजन विषाक्त बोलते हैं। नी से क्या बना फ्रेंड्स? देखो यहाँ आप देख सकते हो, नी से क्या बना? निमोनिया, है ना। यहाँ तक हम पहुंच गए। फिर है, तो टीकू सीडी में बननी है पटाखा, तो है से बन गया हैजा पटाखा, पी से बन गया प्लेग, टा से बन गया टाइफाइड, और का से बन गया काली खांसी। तो ये सारे रोग हैं जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम बताइए। विटामिन ए की बात हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए जो है इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। अब ये रतौंधी रोग होता क्या है कि देखो, जैसे अंधेरा हो जाता है ना, अंधेरा होने के बाद बिल्कुल भी इंसान को दिखना बंद हो जाता है, तो यही होता है ये रोग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और सबसे अच्छा इसका जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, वो होता है कैरेट, गाजर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें मैंने बताई दी है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? दांत की बीमारी किसकी कमी से होती है ये बताइए। ऑप्शन है फ्लोरीन, मैग्नीज, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर जिंक। फ्रेंड्स, दांत की बीमारी पूछी गई है, किसकी कमी के कारण होती है? फ्लोरीन के कारण होती है। ऑप्शन ए फ्लोरीन यहाँ पे राइट आंसर है। देखो फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों की बीमारी जो है ये हो जाती है। और पानी में जो ये तत्व है, कौन सा तत्व? फ्लोरीन, ये इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। देखो पानी में काफी अधिक मात्रा में होता है, तो इस कारण मतलब ये भी ध्यान देना है कि पानी में इस तत्व की जब अधिकता होती है तो इससे भी जो फ्लोरोसिस नाम की क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, हमें उस अंग का नाम बताना है कि भाई कौन सा अंग है जिसके दोषपूर्ण कार्य करने से डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। डायबिटीज रोग जो होता है, डिजीज होती है, ये किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होती है? तो फ्रेंड्स, आंसर होगा पैनक्रियास, अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज, ये रोग हो जाता है। भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। जब अग्नाशय जो होता है, पैनक्रियास, ये दोषपूर्ण कार्य करेगा तो रोग होएगा, क्या होएगा? डायबिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। देखो इससे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मधुमेह रोग अग्नाशय के खराब होने के कारण होता है। और जो ये मधुमेह रोग होता है ना, इसमें अग्नाशय की कोशिकाएं ये पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन जो है इसका निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और आपसे पूछा गया बर्ड फ्लू, जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, तो ये विषाणु को निम्न में से निरूपित करता है।
किस में से निरूपित करता है? तो फ्रेंड्स बर्ड फ्लू की बात करें तो बर्ड फ्लू जहां पे भी आप देखो H5N1 आपके सामने आना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बर्ड फ्लू जो है वो एक तरह का किस तरह का रोग है? विषाणु जनित रोग है जो मुर्गियों में होता है। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, किस में होता है? मुर्गियों में होता है। और इसका विषाणु H5N1 क्या है? इसका जो विषाणु कौन सा है? H5N1 है। इसके अलावा देखो एक और है H1N1। ध्यान दीजिएगा H1N1 ये किसका विषाणु है? स्वाइन फ्लू का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कितना शेयर करते हो। जितना शेयर करोगे उतने लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और आपकी तरफ से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है, जिसके लिए हम मतलब मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छे बेस्ट वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड एक रोग का नाम दिया गया है। टाइफाइड हमें बताना है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स टाइफाइड की बात करें तो आंत जो होती है ना हमारी बॉडी में, आंत वो प्रभावित होती है टाइफाइड के द्वारा। अब देखिए टाइफाइड जो है साल्मोना नाम की एक जीवाणु होता है, इससे होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंत है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो जीवाणु के कारण जो रोग होते हैं इसको याद करने की ट्रिक ऑलरेडी मैं पीछे एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। ट्रिक क्या है? टीकोसीडी में बनी है पटाखा। और देखो किससे क्या बन रहा है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। टी से बन रहा है टिटनस टीबी, कू से बन रहा है कुष्ठ रोग, सी से सिल्फेसिस, इस तरह से करके सारी चीजें फ्रेंड्स देख सकते हो। देखो बार बार चीजों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें मैं पिछले एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा रोग है जिसका संबंध गंभीर रूप से सोच एवं यादाश्त के खोने से है? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग की बात करें तो भाई अल्जाइमर रोग जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अल्जाइमर रोग जो है ये मानव शरीर का जो मस्तिष्क वाला अंग है ना, इसको प्रभावित करता है और इसमें मनुष्य की याद रखने की जो क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है। स्पेशली देखो ये रोग जो होता है वो किस एज की आयु के लोगों को होता है? तो ये होता है 48 से 65 तक के जो लोग होते हैं ना, 48 से 65 की जो आयु होती है लोगों की, उनको ज़्यादातर ये रोग हो जाता है अल्जाइमर। और मेन होता है ये वृद्धावस्था में भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया BCG का टीका जो है ये किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? इसका आंसर तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है और काफ़ी आसान भी है। BCG का टीबी रोग के लिए लगाया जाता है ना, क्षय रोग के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीबी रोग, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस या फिर क्षय रोग के नाम से जानते हैं। और BCG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन ये होती है इसकी फुल फॉर्म, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, और देखिए जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आप बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। आपसे पूछा रिकेटस ये एक बीमारी है, तो आपको बताना है भाई किस इससे क्या इफेक्ट होते हैं, किसकी बीमारी है? टिश्यू उत्तिकाओं की, हड्डियों की, या फिर मांसपेशियों की, या फिर खून की? तो फ्रेंड्स रिकेटस की बात करें तो हड्डियों से संबंधित बीमारी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिकेटस। अगर आपसे पूछा जाए ये रिकेटस जो बीमारी है ये किस विटामिन के कारण होती है, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको आंसर करना होगा विटामिन डी की कमी के कारण होती है, विटामिन डी की कमी के कारण। और विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का। अब विटामिन डी की बात हो रही तो विटामिन डी का सबसे उत्तम सोर्स जो होता है वो होता है मछली के लीवर का तेल, और उसके बाद होता है सूरज की रोशनी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा विटामिन डी जो है ये पूरे दिन सूरज की रोशनी से नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में सुबह की जो 10 से 15 मिनट की सूरज की किरणें होती है उनसे मिलता है विटामिन डी, लेकिन उससे भी अच्छा सोर्स विटामिन डी का होता है मछली के लीवर का तेल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? बात हो रही है मलेरिया रोग की। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस है फेफड़ों को, हृदय को, प्लीहा को, या फिर वृक्क को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा।
मलेरिया रोग जो होता है, मलेरिया रोग एक किसको प्रभावित करता है? प्लीहा को प्रभावित करता है। और अगर आपसे पूछे किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब ये जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण से होता है। अब ये प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है ये किसके कारण से होता है? तो फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है ये एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स बता चुकी हूं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निमोनिया रोग के बारे में पूछा है कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो फ्रेंड्स निमोनिया होता है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। और देखो बैक्टीरिया के कारण जितने भी रोग होते हैं ना उनके नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस जीवाणु के कारण होता है उस जीवाणु का नाम भी यहाँ पे लिखा गया है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि निमोनिया जो है ये हमारे शरीर की कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट है जितने भी रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होते हैं उनकी, और ये मैं ऑलरेडी कई बार समझा भी चुकी हूँ तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और ताकि रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी हो। फ्रेंड्स टॉपिक को देखो हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 से 3 क्वेश्चन मायने रखते हैं आपके लिए, और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कीमोथेरेपी जो है ये किसके इलाज में दिया जाता है? कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी तो देखो नॉर्मल सी चीज़ है, इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए कि कैंसर के इलाज में दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट देखिए MMR की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि ये इसका जो ये MMR का टीका जो है ये किस बीमारी में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है मीजल्स मम्प्स और रूबेला में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जा रहे हो, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए MMR की बात करें तो ये जो टीका है खसरा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मीसल्स, गलसुआ जिसको मम्प्स बोलते हैं, और रूबेला को रूबेला ही बोलते हैं, इनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से जुड़ी मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स एनीमिया रोग जो होता है यह आयरन की कमी के कारण होता है। जैसे हमारी बॉडी में आयरन की कमी आ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन वगैरह सब बिल्कुल डाउन चला जाता है, ब्लड बनना बंद हो जाता है, तो इससे रोग होता है एनीमिया, जिसको हम हिंदी में अरक्तता भी बोलते हैं। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विटामिन का नाम पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी विटामिन के कारण होता है, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको आंसर करना है विटामिन B6 जो है इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया मतलब जो विटामिन B6 की बात हो रही है तो इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण आपको बताना है कौन है? एक कृमि, एक वायरस, एक बैक्टीरिया, एक कवक। तो फ्रेंड्स आंसर होगा एक वायरस आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब देखो किसकी बात हो रही है भाई, विषाणु से होने वाला रोग है ना, तो विषाणु से होने वाले जो भी रोग है इनके नाम देखिए यहाँ पे, क्योंकि पोलियो जो है ये भी विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक रखी गई है, काफी आसान ट्रिक है, तो जितने भी रोग विषाणु के कारण होते हैं वो याद हो जाएंगे। देखो ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब पीछे को यहाँ पे पोइछे से रिलेट किया है, तो रेखा जो है वो हमें क्या किया, हिट किया और पीछे छोड़ गई। तो देखो किससे क्या बन रहा है ये चीज आप देख लीजिए। रे से बन रहा है रेबीज जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, खा से बन रहा है खसरा जो कि संपूर्ण पूरे शरीर को प्रभावित करती है, है से हर्पीस, मे से मेनिनजाइम, और ही से बना हिपेटाइटिस, टे से बना ट्रैकोमा। तो कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब आगे की देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पो से क्या बना, पोलियो, ए से बना एड्स, चे से बना चेचक, और यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। छो से बना छोटी माता जो कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है, डे से डेंगू ज्वर, गे से गलसोद, और ई से इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम हैजा, मलेरिया, सोने की बीमारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने बताया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया, और इसके बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताई चुकी हूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट देखिए,
आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने मतलब कि मैंने जो विटामिन वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उसको आपने कंप्लीटली देखा होगा तो आपको डेफिनेटली आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज को ट्रिक से बहुत अच्छे से डीपली समझाया था। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस रोग का नाम है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं, इस तरह का रोग होता है स्कर्वी रोग। अब विटामिन सी की बात हो गई है तो इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो एस्कर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन ई जो है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट सोर्स की बात करें तो विटामिन सी जो है इसका सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है आंवला को, उसके बाद नींबू, संतरा, ये सब। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा विटामिन ई के बारे में पूछा है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। फ्रेंड्स विटामिन वाला चैप्टर जरूरी है, देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% ये ऐसा टॉपिक है विटामिन वाला जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे रेलवे जेईएन का दे लो, चाहे एनटीपीसी का दे लो, चाहे ग्रुप डी का दे लो, चाहे एसएससी का दे लो, चाहे पुलिस का दे लो, कोई सा भी दे लो, हर एग्जाम में आते हैं। तो विटामिन ई की बात करें तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, जनन क्षमता में कमी, या फिर देखो बांझपन और नपुंसकता लिखा रहे तो भी वही बात है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात हो रही है विटामिन डी की, तो इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए जो कि होता है टैकोफेरोल। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया का तात्पर्य आपको बताना है क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रतौंधी या फिर वृणांता। आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, और इस दोष में क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और इसके लिए कौन सा लेंस यूज लेते हैं, कॉनकेव लेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? पायरिया रोग ऑप्शन है दांत और मसूड़े, बृहदांत्र, क्षुद्रांत या फिर फुसफुस। तो आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दांत और मसूड़े, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दांत और मसूड़ों में कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग होता है। और इस रोग के कारण क्या होता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है तथा मुंह से बदबू आती है। नेक्स्ट देखिए मिनी माता रोग, ये किससे होता है? मिनी माता रोग पूछा गया है जो कि होता है पारा से। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, पारा से होता है मिनी माता रोग। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष। अब देखो पिछले एक क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष का पूछा गया था, अब यहाँ पूछा है दूर दृष्टि दोष, इसको क्या कहा जाता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रतौंधी या फिर मोतियाबिंद। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। अब यहाँ पे देखो ये तो हमने देख ही लिया, और ये जो दोष है इसमें क्या होता है कि जो दूर की वस्तुएं होती है ना वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट की जो वस्तुएं होती है वो नहीं दिखाई देती। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखिए एथलीट फुट का बताइए। एथलीट फुट ये जो रोग होता है किससे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंगस, बैक्टीरिया, निमाटोड या फिर प्रोटोजोआ। फ्रेंड्स एथलीट फुट नाम का रोग होता है फंगस के कारण, ऑप्शन ए फंगस। अब देखिए यहाँ पे देखिए एथलीट फुट नाम का रोग जो फंगस के कारण होता है, इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो ट्राइकोफाइटन कवक, यानी कि फंगस के कारण होता है। और इससे क्या होता है, पैर की जो अंगुलियां होती हैं, अंगुलियां वो संक्रमित होती हैं। अब यहाँ पे देखिए फंगस की बात हुई है, तो ये चीज यहाँ पे हमने देख ही लिया पिछला क्वेश्चन की भाई जो ये काफी बार पूछा जाता है, इस वजह से इन चीजों पे मैं थोड़ा जोर दे रही हूँ। तो फंगस के कारण होता है एथलीट फुट रोग। नेक्स्ट हीमोफीलिया नाम का एक आनुवंशिक रोग है, इसका कारण बताइए, इसका परिणाम मतलब बताइए परिणाम। तो ऑप्शंस आपके सामने, हीमोफीलिया की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है फ्रेंड्स, रक्त नहीं जम पाता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो हीमोफीलिया जो रोग है एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रोगी को रक्त स्कंदन क्षमता जो होती है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इससे व्यक्ति छोटी मोटी चोट लगने पर भी मतलब कि लगातार जो ब्लड है ब्लीडिंग होती रहती है। नेक्स्ट देखिए पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया रोग की बात हो रही है।
ऑप्शंस देखिए, प्लीहा, वक्र, यकृत या फिर मस्तिष्क। प्लीहा रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत, लीवर। ऑप्शन सी लीवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? घेंगा नामक रोग पूछा है, तो घेंगा नामक रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो ये देख लिया हमने। और इस रोग से क्या होता है? गले में स्थित जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, उस पर सूजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग ये किस से उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग की बात हो रही है। ऑप्शन है कृमि, विषाणु, जीवाणु या फिर फफूंद। तो फाइलेरिया की बात करें तो ये कृमि के कारण होता है। ऑप्शन ए कृमि। यहाँ देखिए, फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागे के समान दिखने वाले सूत्रकृमि जो होते हैं, राउंड वर्म, इससे होता है। नेक्स्ट देखिए, सिफिलिसिस किससे होता है? सिफिलिसिस एक रोग का नाम है, आपको बताना है किससे होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कृमि, कवक या फिर कृमि। सिफिलिसिस की बात करें तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी बैक्टीरिया। अब देखो, सिफिलिसिस यौन संबंधी रोग होता है और ये टेमोनोमा फैलिड नाम का जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण होता है। और इस रोग से सीसन में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज देख ली। अब बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं इनकी ट्रिक मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूं, तो आप ट्रिक देखिए और देखिए कौन कौन से रोग होते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो पसंद आता तो हम वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके और हमको सपोर्ट मिल सके आपकी तरफ से। नेक्स्ट देखिए, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग जो होता है उसका नाम बताइए। एनीमिया, पोलियो, दमा या फिर हीमोफीलिया। तो इस रोग का नाम है दमा। ऑप्शन सी दमा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, एलिसा जांच। एलिसा जांच जो है ये किस रोग की पहचान है, ये बताइए। टीबी, पोलियो, कैंसर या फिर एड्स। फ्रेंड्स एलिसा जांच होती है एड्स के लिए होती है, ध्यान दीजिएगा, एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट एचआईवी वायरस की जांच की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एपिडर्मिक रोग। एपिडर्मिक रोग, अब देखो इसका तो आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आ गया डर्मिक और डर्मेटोलॉजी। डर्मिक मतलब कि डर्मो जो कि इसके लिए रिलेट होता है, स्किन से रिलेट होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये हमने देख लिया। और इस रोग में त्वचीय संक्रमण होता है। त्वचा जगह जगह से त्वचा में क्या होते हैं? चकत्ते बनने लगते हैं और त्वचा ऊतक जो है वो नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट की बात हो रही है। फ्रेंड्स विडाल टेस्ट की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन सी टाइफाइड। नेक्स्ट देखिए, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने है, ग्लूकोमिया, ट्यूकोमिया, ल्यूकेमिया, फ्यूकोमिया। तो कैंसर जो है ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज आप देख सकते हो। अब देखो, रक्त कैंसर में क्या होता है? ल्यूकेमिया जो होता है मतलब ब्लड कैंसर होता है, उसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। और सामान्य तौर से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 600:1 होता है। यदि ये जो डब्ल्यूबीसी का अनुपात एक का एक डब्ल्यूबीसी का अनुपात काफी बढ़ने लगता है तो इससे रोग हो जाता है कैंसर रोग, मतलब रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया हो जाता है। नेक्स्ट, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। इन्फ्लुएंजा, टिटनेस, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो क्या उत्पन्न करता है? मलेरिया। और मलेरिया से रिलेटेड तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये मच्छर का नाम रखना है कि भाई कौन से मच्छर के काटने से होता है। एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होता है। प्लाज्मोडियम, और कौन सा प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम नाम का, किसके काटने से होता है? एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? ऑप्शन है आंखों की, कानों की, गले की या फिर नाक की। तो फ्रेंड्स ये आंखों से रिलेटेड एक बीमारी है, आंसर हो जाएगा आंखों की। और इसमें क्या होता है कि ये रोग है, ये कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आपको बताना है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? किडनी को, फेफड़ों को, मेरुदंड या फिर मस्तिष्क कोशिकाओं को। तो ये किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन सी मेरुदंड। मेरुदंड यहाँ पे राइट आंसर है, मेरुदंड। नेक्स्ट देखिए,
शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है? किसकी अधिकता से होता है? तो हार्ट अटैक का तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है ये बताइए। ऑप्शंस आपके सामने। फाइलेरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। एक्चुअल में देखो फाइलेरिया में क्या होता है, पैरों में सूजन भी आ जाता है और वृषण कोषों में सूजन भी आ जाता है, शरीर के अन्य भाग जो है इसमें भी सूजन आ जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंटी अमीबा, अमीबा, ट्रिप्नोसोमा या फिर फेंगोट्रोपिक। तो आंसर हो जाएगा एंट अमीबा, ऑप्शन ए। ठीक है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग ठीक नहीं हो सकता? कौन सा रोग ऐसा है जो ठीक नहीं हो सकता? ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर परसबोपिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये ठीक नहीं हो सकता है। और कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो देखो इसके बारे में पता होना चाहिए किस तरह का रोग है, अनुवांशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। और इस रंग के जो रोगी होते हैं हरे और लाल रंग में कोई पहचान नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि मलेरिया एक वाहक मच्छर होता है? तो ये किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। किसने बताया था फ्रेंड्स? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया भी होता है, पायरिया भी होता है और पेचिस भी होता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात हुई है तो इससे मतलब इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? प्रोटोजोआ के कारण जो भी रोग होते हैं इनको याद रखने की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है। पा से बना पायरिया, का से बना कालाजार, में से बना मलेरिया, पे से बना पेचिस और सोते से क्या बना? सोने की बीमारी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद या फिर हम कहें कवक इसके कारण होती है? तो ये तो पता चल चुका होगा ना, क्योंकि पिछले एक क्वेश्चन मैंने बता भी दिया। एथलीट फुट, देखो एथलीट फुट होता है, खाज होती है, दमा होता है, ये सारी बीमारियां होती है कवक के कारण। अब यहाँ देखिए कवक के कारण जो भी बीमारी होती है उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट्स, बस इतने से याद रखना है। ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। तो गंजा से बना गंजापन ये होती है, कवक के कारण होती है। दमा से बना दमा, दै से बना दाद, खा से बना खाज और फूट से बना एथलीट फूट। नेक्स्ट, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस रोग इससे प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो फ्रेंड्स कुत्ते के काटने से होने वाला जो रेबीज रोग होता है इसके टीके का विकास किया था लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कवक है जिसके कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? तो ये मैंने बताया था, गंजेपन का रोग होता है टीनिया, टीनिया पेडिस के कारण, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए टीनिया पेडिस नहीं, सॉरी देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। कैपिटिस, कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। अब यहाँ पे देखो कवक के कारण जो भी रोग होते हैं इनको मैंने पिछली स्लाइड में एक में याद कराया था, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होती है? इस बीमारी का नाम बताइए। अतिसार, फाइलेरिया, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, तो चलो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं कंप्लीट खत्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लो, ताकि जिससे क्या होगा जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। और फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे डेली के डेली 3 से 4 वीडियोस आपको मिल सके, और वो भी काफ़ी अच्छे। देखो एनटीपीसी की सीरीज भी मैं चला चुकी हूँ, जिसमें किया क्या है कि एनटीपीसी 2016 के जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो
उनको कवर किया है एक एक अच्छे से। जीके जीएस का अलग सेक्शन है, रीजनिंग का अलग सेक्शन है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी एग्जाम होगा, जो एनटीपीसी का पेपर होने वाला है अभी दिसंबर में, उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इस तरह से करके देखो, साइंस की बात करें तो साइंस जो है वो काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट की है, जिसमें हर चीज़ को डायग्राम की हेल्प से समझाया। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।